12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे बच्चों को मेरी तरफ से हाय। आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। मैं विवेक कुमार, करियर पथ का फाउंडर, आपके लिए छोटी छोटी बोर्ड के रिलेवेंट, बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स का एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसको अगर आप देखेंगे देखने मात्र से आप हर टॉपिक के आधार पे 2 से 3 नंबर बोर्ड में आप जो है पा सकते हैं। इस लंबी सीरीज़ में आने वाले क्लासेस में आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड में अच्छे नंबर पाने के लिए आंसर राइटिंग कैसे करें। ठीक है, तो आज एक छोटा सा टॉपिक मैं ले रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आइए उसको समझते हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र देखिए क्या होती है। साधारण भाषा में आप लोग भी समझते होंगे कि आपका प्रभाव कहाँ होता है। अपने घर के आसपास आपका प्रभाव बहुत मजबूत होता होगा। ठीक है, कहते भी हैं ना किसी को डराने के लिए कि आइए हमारे इलाके में, आपको हम बताएंगे हम कौन है। वही यहाँ भी होता है। एक छोटा सा आवेश, इस चैप्टर में हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपका प्रभाव आपके आसपास के इलाके में मजबूत होता है, वैसे ही एक आवेश का प्रभाव अपने आसपास के इलाके में बहुत मजबूत होता है। बहुत मजबूत का मतलब इन्फिनिटी क्या होता है? बहुत बड़ा संख्या। जो अपने जीवन में जो सबसे बड़ा संख्या आप इमेजिन कर सकते हो ना, सोच सकते हो, वो होता है बहुत बड़ा संख्या। जैसे कि समझिए यहाँ पे पूरे चैप्टर में आवेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? आवेश के बारे में पढ़ते हैं। आवेश को मैं स्मॉल q सिंबल से डिनोट करूँगा, है ना। इसमें हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं होता, q मतलब q होता है। ठीक है, तो देखना था इसमें क्या बता रहा था। जैसे आपका प्रभाव अपने आसपास के इलाके में बहुत मजबूत है, वैसे ही एक आवेश को अगर मैं रख दूँ तो ये अपने आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है। मतलब कोई दूसरे आवेश को अगर आप यहाँ पे रख दोगे ना, रखने मात्र से उस पर बहुत बड़े सा बल लगता है। ठीक है, बहुत बड़ा बल लगेगा जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। उसी को बोलते हैं इन्फिनाइट। तो वैज्ञानिकों ने ये देखा कि आवेश के बगल में प्रभाव बहुत बड़ा है, और अगर आवेश से बहुत दूर चले जाओ, जैसे मैं आपको आपके बारे में पूछूं, क्या आप अपने घर में बैठे हुए अमेरिका के किसी आदमी पे असर डाल सकते हो? आप बोलोगे नहीं, मेरी तो वहाँ पहुँच ही नहीं है। सेम कहानी यहाँ पे होती है। अगर मैं आपके हाथ में एक आवेश को रख दूँ और मैं पूछूं उस आवेश का प्रभाव बताओ चांद पे कितना होगा, मैं क्या बोलूँगा? 0, शून्य। क्यों? चांद बहुत दूर है आपके हाथ से। मैंने आवेश को आपके हाथ में रखा था, और आपके हाथ में आवेश को रखने मात्र से मैंने बोला इस आवेश का प्रभाव चांद पे रखे किसी वस्तु पे होगा क्या? आप बोलोगे नहीं, मतलब 0। तो हमने क्या समझा? एक आवेश से बहुत पास रहो तो असर बहुत ज़्यादा है, प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और उसी आवेश से बहुत दूर चले जाओ, प्रभाव क्या है? नगण्य है, मतलब शून्य है। इसको वैज्ञानिकों ने समीकरण के आधार पे कैसे लिखा, तो ध्यान से देखना। विद्युत क्षेत्र को ई सिंबल से लिखते हैं। ई सिंबल से, देखिए सारे जो सिंबल्स हैं वो अंग्रेजी से प्रभावित हैं, अंग्रेजी से लिए गए हैं, जिससे डरना नहीं है। ई फॉर एलिफेंट बचपन में पढ़ते थे, आज ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, उसको हिंदी में विद्युत क्षेत्र बोल देंगे। ठीक है, तो अगर एक q आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पे अगर मैं एक पॉइंट पे चेक करना चाहूँ कि इस चार्ज के कारण r दूरी पे अगर मैं किसी पॉइंट पे हूँ, इसका प्रभाव कितना होगा? विद्युत क्षेत्र प्रभाव कितना होगा? तो वैज्ञानिकों ने बोला एक्सपेरिमेंट के आधार पे कि E होता है kq/r²। वैज्ञानिकों ने क्या देखा था कि अगर आप चार्ज के एकदम बगल में खड़े हो तो r हो जाएगा 0। रखो 0 यहाँ पे, तो किसी चीज़ को भी 0 से अगर भाग देते हो तो आंसर क्या होता है? बहुत बड़ा। उसी को मैंने बोला था इन्फिनाइट। ठीक है, मतलब जब r करीब करीब 0 है तो फील्ड बहुत बड़ा संख्या है, मतलब उसको इन्फिनाइट बोलते हैं। सर को टेढ़ा करके देखोगे तो ये आपको 8 टाइप का दिखेगा, पर इसको 8 मत पढ़ना है, इसको इन्फिनिटी पढ़ना है। ठीक है, जब r बहुत ज़्यादा है, जब r खुद ही बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्फिनिटी है, तो देखो यहाँ पे r को इन्फिनिटी पुट करो तो इन्फिनिटी का स्क्वायर तो और बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। आपको पता होगा स्क्वायर करने पे चीज़ें और बढ़ जाती हैं। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 से बड़ा है ना। वैसे ही 100 का स्क्वायर 10,000, देखो 100 से 10,000 कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। वैसे ही अगर मैं इन्फिनिटी यहाँ पुट करूँ तो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर रखा हुआ है। अगर फील करना चाहते हो तो देखो kq/इन्फिनिटी का स्क्वायर। इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? सुपर इन्फिनिटी हो गया। चलिए मैं आपको
अच्छे से दिखे इसके लिए मैं और अच्छे से लिख रहा हूँ। E बराबर बिट्टू क्या लिखा पिछली स्लाइड में, KQ/R²। मैं बोलता हूँ जरा फील करके देखो कि Q से बहुत दूरी पे, Q आपके हाथ में रखा हुआ है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, और मैं एक पॉइंट P ले रहा हूँ जो कहाँ रखा हुआ है, चांद पे रखा हुआ है। ये दूरी कितनी होती है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं 3,84,000 किलोमीटर होता है तो मैं इसको बोल रहा हूँ कितनी दूरी है ये, इन्फिनिटी। पुट करो यहाँ पे, तो E बराबर क्या लिखोगे, KQ/∞² देखो कितनी बड़ी संख्या से भाग दे रहा हूँ। अपने जीवन में आपने देखा होगा कि अगर 1/100 करो तो 0.01 आता है, वहीं 1/1,00,000 करो तो 0.1234 आता है। बड़ी चीज़ से भाग देने पे आंसर क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ऐसे में बहुत बड़ी चीज़ से अगर भाग दे दूँ तो आंसर और भी बहुत छोटा होगा। उसी को गणितज्ञ बोलते हैं जीरो के पास या करीब करीब जीरो। तो यही मैंने बोला था आपको कि एक चार्ज से, एक आवेश से बहुत दूर चले जाओ तो प्रभाव जीरो, मतलब विद्युत क्षेत्र प्रभाव जीरो हो जाएगा। अगर आवेश के बहुत पास बात करो प्रभाव बहुत ज़्यादा, मतलब इन्फिनिटी।